क्वेश्चन नंबर 64 कहता है माना किसी लंबकोणीय समांतर षटफलक के कोरों की लंबाइयाँ ए बी सी है, इसके विकर्णों व उन कोरों जो उसे नहीं मिलती है के मध्य न्यूनतम दूरियाँ आएंगी लैम्डा बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लैम्डा सी ए अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लैम्डा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास इसके केस में लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है स्वेच्छा से चयनित 4 पूर्णांकों को परस्पर गुणा किया जाता है, अंतिम अंक 9 7 3 या 1 होने की क्या प्रायिकता है। मतलब 4 पूर्णांकों को गुणा करने पर यहाँ से अंतिम अंक हमारे पास 9 7 3 1 होने की अंतिम अंक से मतलब है यहाँ यूनिट डिजिट 1 3 7 9 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इन 4 अंकों के होने की, टोटल अंक 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो 4 इनमें से 4 होने की प्रोबेबिलिटी 4/10 है, तो 2/5 आ गई। 4 में से 1 होना है तो 2/5 की घात 4 आ जाएगी। मतलब यहाँ से इनकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो इसकी घात 4 यानी 16/625 आएगा। 16/625 से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहते हैं माना a बराबर 2m + 3 2m + n और b बराबर m - 2n किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं जहां इकाई m व n के मध्य 60 डिग्री का कोण है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां हमें ज्ञात करनी है, तो इसको सॉल्व विकर्ण d बराबर आएगा a + b, दोनों हमें भुजाएं हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3m - n, d1 का स्क्वायर आएगा हमारे पास। यहाँ से हमने इसका रिस्पेक्टिवली स्क्वायर कर देते हैं और कोस थीटा लगा देते हैं। a² + b मतलब m² + n² + 2ab 2mn कोस थीटा आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 60 डिग्री दी गई, इसको सॉल्व कर लिया 7 आ गया। d1 की वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ d1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √7। इसी प्रकार d2 निकालेंगे, d1 तो a + b लिया था, d2 हम a - b लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d2 की वैल्यू आ जाएगी √13। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, √7 और √13 हमारे पास यहाँ से दोनों विकर्ण आ गए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है, तो a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² b² माइनस ऑफ ab² आएगा। a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² b² माइनस ऑफ a.b का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ से किसी निर्माण विधि में 100 बल्बों में से 10 बल्बों के त्रुटिपूर्ण होना व 90 बल्बों की ठीक होने है, तो 8 बल्बों के किसी नमूने में से कम 1 बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की क्या प्रायिकता है। मतलब 100 बल्ब है जिसमें से 10 तो खराब है, 90 सही है, तो उनमें से 8 बल्बों का हमने एक नमूना लिया है, उस नमूने में कम से कम 1 बल्ब तो त्रुटिपूर्ण होना ही चाहिए, या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 त्रुटिपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो 1 - नो डिफेक्ट निकाल लें, एक भी डिफेक्ट नहीं है उसको 1 में से घटा दें, ये कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 - 8c 0 p की पावर 0 q की पावर 8 माइनस हमारे 8 - 0 सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से p खराब होने की प्रायिकता 0.1 और नहीं होने की प्रायिकता 0.9 है। सॉल्व करेंगे तो 1 - 9/10 की पावर 8 हो गया। यहाँ से इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा।